जय माता दी। नमस्कार सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश जी पर। तो सज्जनों, शुरू करते हैं मेष साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 मार्च 2026। मेष राशि वालों के लिए लकी रहेगा यह सप्ताह। जानिए कब होगा तगड़ा फायदा और कब मिलेगा मानसिक शांति का सुख। शुभ संयोग। सप्ताह की शुरुआत सर्वसिद्ध योग और रवि योग के साथ हो रही है, जो धन और सफलता के द्वार खोलेगा। त्योहारों की रौनक 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी और 27 मार्च को रामनवमी के प्रभाव से घर में आध्यात्मिक सुकून और खुशहाली बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह त्योहारों की रौनक, धन की बचत और परिवार के साथ खुशियां मनाने का रहेगा। 23 मार्च को सर्वसिद्ध योग और रवि योग के साथ चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव यानी धन और परिवार के घर में रहेंगे, जिससे सप्ताह की शुरुआत में ही पैसों का बड़ा फायदा होगा। 25 मार्च को चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे और 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी की धूम रहेगी। 27 मार्च को रामनवमी के पवित्र दिन चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे घर में गजब का सुकून आएगा। सप्ताह के आखिरी दिन यानी 29 मार्च को कामदा एकादशी के मौके पर चंद्रमा सिंह राशि में पांचवें भाव यानी प्रेम और बुद्धि के घर में विराजमान होंगे। तो चलिए सज्जनों, जानते हैं विस्तार पूर्वक मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। लेते हैं वीकली लव हॉरोस्कोप। प्रेम की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को 23 और 24 मार्च के दिन अपनी मीठी बातों से पत्नी का दिल जीतने का शानदार मौका मिलेगा। परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी। 25 और 26 मार्च को दुर्गाष्टमी के दौरान घर के कामों में पत्नी का भरपूर साथ देंगे। 27 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर चौथे भाव का चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत शांति लेकर आएगा। आप परिवार के साथ पूजा पाठ में शामिल होंगे और पुरानी अनबन खत्म होंगी। जो जातक अभी अकेले हैं उनके लिए 29 मार्च का समय बहुत ही शुभ रहेगा। कामदा एकादशी और पांचवें भाव के प्रभाव से सिंगल जातकों को किसी पारिवारिक कार्यक्रम, पूजा पाठ या रिश्तेदारी के जरिए कोई बहुत ही नेक, संस्कारी और सच्चा जीवन साथी प्राप्त होगा। तो सज्जनों, लेते हैं वीकली करियर हॉरोस्कोप। करियर की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को 23 मार्च को सर्वसिद्ध योग और रवि योग का बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप अपनी कोई नई डील, इंटरव्यू या काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम साबित होगा। बॉस आपकी बातों से बहुत प्रभावी होंगे। 25 और 26 मार्च को तीसरे भाव का चंद्रमा आपको एकदम निडर बनाएगा। आप अपनी हिम्मत से ऑफिस का कोई ऐसा काम पूरा करेंगे जिसे देखकर सब हैरान रहेंगे। 27 और 28 मार्च को चौथे भाव के गोचर से जो जातक वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जिनका कोई पुराना बिजनेस है उन्हें बहुत स्थिरता प्राप्त होगी। 29 मार्च को अपनी शानदार सोच और नए आइडिया की वजह से आपको काम की जगह पर कोई बड़ा इनाम या तारीफ प्राप्त होगी। वीकली मनी हॉरोस्कोप। आर्थिक दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता की शुरुआत पैसों को लेकर सावधानी बरतने की रह सकती है। 23 मार्च को दूसरे भाव में चंद्रमा और सर्वसिद्ध योग के कारण आपको अचानक कहीं से बड़ा पैसा मिल सकता है। आपकी बैंक बैलेंस और सेविंग में बहुत अच्छा उछाल आएगा। 25 और 26 मार्च को आपको अपनी किसी छोटी यात्रा से फायदा होगा। 27 मार्च को रामनवमी के दिन चौथे भाव का चंद्रमा आपको अपने घर की साज सजावट, पूजा पाठ, कन्या पूजन या किसी घरेलू सामान पर पैसा खर्च करवा सकता है। लेकिन चिंता ना करें, 29 मार्च को पांचवें भाव के प्रभाव से आपके पुराने इन्वेस्ट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। तो सज्जनों, अब अंत में लेते हैं वीकली हेल्थ हॉरोस्कोप। स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि के जातकों को 23 और 24 मार्च को अपने गले और दांतों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से बचें। 25 और 26 मार्च को आपकी सेहत एकदम फुर्तीली रहेगी। 27 और 28 मार्च को चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर आपसे आपको काम की लगातार भागदौड़ के कारण छाती में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए रामनवमी की व्यस्तता के बीच थोड़ा आराम अवश्य करें। 29 मार्च को कामदा एकादशी के दिन अपनी डाइट बहुत ही हेल्दी रखें और बाहर का तला भुना खाने से बिल्कुल परहेज करें। तो चलिए सज्जनों, अब जानते हैं अंत में इस सप्ताह किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। मेष राशि वालों के लिए माँ देवी की उपासना करना बहुत ही लाभदायक साबित होगा, इसलिए श्री सूतक का पाठ शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाकर श्री सूतक का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। सफ़ेद फूल अर्पित। माता को सफ़ेद रंग के फूल जैसे मोगरा या सफ़ेद गुलाब अवश्य चढ़ाएं। कंजका पूजा। समय समय पर छोटी कन्याओं को मिश्री या सफ़ेद मिठाई खिलाएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें।
दुर्गा चालीसा नियमित रूप से या हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, अब दीजिए इजाज़त। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो। धन्यवाद।